हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज साइकिन. आपका जो टॉपिक है साइकिन, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं या आपके फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं जो आपकी स्पंजेस होते हैं. आई थिंक आप लोगों ने एक कार्टून देखा होगा स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेन. इट इज़ ऑल्सो अ पॉरीफेरा और उसी के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं. दैट इज़ यूकोसोलेनिया जो मैंने कवर कर लिया है, और आज हम कवर करेंगे दैट इज़ साइकिन. ओके, तो इसके हमें और पॉइंट्स भी कवर करने हैं. लाइफ हिस्ट्री और जर्नल ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसकी देख लेते हैं. तो अब देखा जाए कि पॉरीफेरा जो है आपका, सबसे पहले आपका ये क्या कहलाता है, क्राउन स्पंज कहलाता है. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आपका क्राउन स्पंज कहते हैं. ओके, और फिर हम बात करें कि ये आपका फाइलम पॉरीफेरा के अंडर आता है. ठीक है, तो इसका जो फाइलम हो गया दैट इज़ पॉरीफेरा, और इसकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ सेलुलर लेवल. अभी इसमें प्योर टिश्यूज़ नहीं बने हैं. अब हम बात करें इसकी क्लास, बिकॉज आपने फाइलम पढ़ लिया तो हम बात करते हैं क्लास कैल्सेरिया. कैल्सेरिया जो है किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से. और मैं आपको एक और बात और बता दूं कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो आपका साइकिन है, दिस इज़ अ जीनस. ओके, ये आपके जीनस की बात हो रही है. ये फाइलम है पॉरीफेरा, क्लास है कैल्सेरिया, और जो आपका जीनस है दैट इज़ साइकिन. ठीक है, जो उसकी बॉडी वॉल होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है. आप लोगों ने तो पढ़ा ही था, 9th में भी पढ़ा है या फिर आपने 11th में भी पढ़ा है कि इसकी जो बॉडी जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है. आपकी क्या कहते हैं, 2 लेयर से ये बनी होती है. अब इसका जो अलग सा जो फीचर है जो इसे ल्यूकोसोलेनिया से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है दैट इज़ इसके अंदर साइक्नोइड टाइप का आपका कैनाल सिस्टम होता है. साइक्नोइड टाइप का इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. उसमें होता है आपके एस्किनोइड, इसमें होता है साइक्नोइड. साइक्नोइड में क्या होगा, हम थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं कि ये साइक्नोइड टाइप का आपका जो फीचर है इसको क्या कैसे स्पेशल बनाता है, इसके वाटर कैनाल सिस्टम को इसका थोड़ा कैसे स्पेशल करता है. लेट्स सी, इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो लेट मी सी एनी ब्लैंक पेज. ओके, अगर हम देखते हैं कि आपका ल्यूकोसोलेनिया में क्या होता है, नॉर्मली है ना आपका ऐसे करके, है ना ऐसे करके आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है. आपका वाटर इन होता है, वाटर अंदर जाता है. ठीक है, और फिर लास्ट में वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है. लेकिन इस बॉडी में थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, फोल्ड्स हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपकी बॉडी में फोल्ड्स हैं. तो यही आपका साइक्नोइड टाइप का होता है कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम आप समझते हैं, पानी का इनलेट या लेट आउट, आपका पानी बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, यही आपका कैनाल सिस्टम होता है. तो हम इसके कैनाल सिस्टम को पढ़ते हैं. पॉरीफेरा इज़ ऑल अबाउट कि हम उसके वाटर कैनाल सिस्टम कैसा है. ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो सबसे पहले ऑस्टिया क्या होता है, यहाँ से देखते हैं. आपका जो ऑस्टिया होता है वो एक सरफेस होती है जिसके थ्रू है ना पानी आपके अंदर आता है. ठीक है, ये होता है आपका ऑस्टिया हो गया. ऑस्टिया के बाद में क्या होगा, इनकरेंट कैनाल में जाएगा. व्हाट इज़ इनकरेंट कैनाल, ये जो आपकी इनकरेंट कैनाल है ये आपकी, एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपके इनकरेंट कैनाल्स हैं. फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर आपका ये जाता है प्रोसोपाइल्स में. प्रोसोपाइल्स जो आपको यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं, दिस वन, यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाता है. ओके, एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. फिर उसके बाद में जाता है ये आपके रेडियन कैनाल्स में. ठीक है, ये अब अंदर हो गया, इस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है पानी का. फिर उसके बाद में जाता है एपोपाइल में, यानी यहाँ आ गया. ठीक है, बाहर था, बाहर से थोड़ा अंदर आया, फिर और अंदर आया, फिर रेडियल कैनाल्स में आया, फिर एपोपाइल में आया. ओके, तो इस तरीके से अंदर अंदर आपका आता जाता है. फिर ये आपके स्पंजोसील में आ जाता है, और ऑस्कुलम क्या होता है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है. मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि आपके जो स्पंजेस होते हैं उसमें ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है, ऑस्टिया ये होती है आपकी. ठीक है, कोई भी बाहर की सरफेस जिसमें आपके होल्स होते हैं वो ऑस्टिया कह सकते हैं. और यहाँ ये होता है आपका ऑस्कुलम. ओके, दिस इज़ योर ऑस्कुलम. और बाकी जहाँ से पानी अंदर आता है दैट इज़ ऑस्टिया, और फिर जहाँ से बाहर जाता है दैट इज़ ऑस्कुलम. ठीक है, डायग्राम मैंने थोड़ा गंदा कर दिया, सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, पानी आपका अंदर आएगा ऑस्टिया के थ्रू, ओके, और जाएगा बाहर ऑस्कुलम के थ्रू. ये दोनों में होता है, ये आपका ल्यूकोसोलेनिया में भी होता है और साइकिन में भी होता है. आप बार बार सोच रहे होंगे वाटर वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड ल्यूकोसोलेनिया, क्योंकि आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोसोलेनिया और साइकिन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनके वाटर पाथ का है कि उसमें ऑस्टिया से जाता है
ऑस्टिया से आता है और फिर उसके बाद में आपका ऑस्कुलम से निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या है, साइकिल में देखिए इतने सारे फोल्डर, इतने सारे फोल्ड्स, इतने सारे फोल्ड, उसमें कभी पहले इनकरेंट कैनाल में, फिर रेडियल कैनाल में, फिर स्पंजोसील में, ऐसे ऐसे करके आपका आता है। तो ये क्या है, ये आपका जो वाटर आ रहा है जा रहा है, इसकी वजह से आपका क्या है कि एक फ़िल्टर फीडिंग हो पाती है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन तो आप जानते हैं बॉडी के अंदर लेना, देन उसके बाद में फिर उसे डाइजेस्ट करना। ओके, तो इसके अंदर जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेल्युलर होती है और कोइनोसाइट्स में होती है। कोइनोसाइट्स आपके है ना यहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं, कोइनोसाइट्स इस जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। कोइनोसाइट्स ये आपके कोइनोसाइट्स हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपके कोइनोसाइट्स हैं, ये गंदा सा कर दिया है मैंने, ये कोइनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन आपकी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ठीक है, बाकी के कुछ फंक्शन मतलब आपने देख ही लिया, कवर कर दिए मैंने। ओके, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस, बहुत ये गंदा हो गया है, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओके चलो, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रही थी कि आपका कैनाल सिस्टम बता दिया, डाइजेशन आपकी कोइनोसाइट्स में होती है, कोइनोसाइट्स आपके ये रहे। ओके, कोइनोसाइट्स आपके ये रहे। ठीक है, फिर बात करें इसकी रेस्पिरेशन की, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, ये ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, दो तरीके से ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। एक ये रिप्रोडक्शन कर सकता है आपके एसेक्सुअली, जो बडिंग के थ्रू करता है। बडिंग में क्या होता है, आपका एक बर्ड बाहर निकलता है, ऐसे करके आपका एक ऑर्गेनिज्म है, उससे बर्ड बाहर निकलेगा, वो धीरे धीरे डिटैच होके आपका एक नया स्पंज बना लेगा। ओके, अगर हम बात करें आपकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो आपके स्पंजेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म आपका रिलीज़ करता है। तो आपके जो स्पर्म है, एग है, एक मान लीजिए एक साइकिल ने आपका मेल प्रोड्यूस किया, एक साइकिल ने आपका फीमेल प्रोड्यूस किया, ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, और फिर आपके मीसोग्लिया में ये क्या करते हैं, गैमीट जो हैं आपके फॉर्म होते हैं, फिर ये फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका एक लार्वा बनता है। ठीक है, लार्वल स्टेज आती है, फिर लार्वा जो है आपका फ्री स्विमिंग होता है और वो आपकी बॉडी, ये जो आपका ऑस्क्यूलम होता है इसकी बॉडी में, इसके थ्रू बाहर निकल जाता है और फिर लार्वा आपका एक जगह सेटल डाउन हो जाता है और ऑन अ सबस्ट्रेट, और फिर उसके बाद में वो स्पंज बना लेता है, दैट इज़ ऑलिंथस। और फिर ये आपका जो स्पंज है धीरे धीरे आपका साइकिल बना लेता है। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस दी गई है कि स्पर्म आए, एग आया, किसी साइकिल से स्पर्म आए, फिर एग आए, फिर वो आपको फर्टिलाइज करके लार्वा बनाया, फिर लार्वा आपका मूव होके एक जगह सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाता है और आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आई थिंक चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।